नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं। पेट, गैस, एसिडिटी का रामबाण इलाज। रामबाण इलाज आप घर बैठ करके अपने इस फार्मूले से, इस नुस्खे से अपने पेट की पुरानी सी पुरानी गैस, एसिडिटी को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, आज सबके घर में पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमेप्राजोल या एंटासिड सिरप पड़ा हुआ है सब लोगों के पास। और लगभग 90% लोग गैस से, एसिडिटी से परेशान हैं। और यही गैस, एसिडिटी धीरे धीरे जब गंभीर रूप ले लेती है तो आपके पेट में अल्सर होता है। अल्सर से फिर क्या होता है, कैंसर हो गया, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। और जब ये पेट में एसिडिटी ज़्यादा बनने लगती है तो आपको क्या होता है, रक्त की एसिडिटी हो जाती है। और जब रक्त की एसिडिटी हो जाती है, पैरालिसिस, अटैक, ब्रेन हैमरेज, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, तमाम खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो इसका क्या उपचार है? इसका उपचार सिंपल सा है, एकदम सिंपल उपचार है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग देखते हैं, पेशेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों का पैसा इसी पे जा रहा है, पेट से समस्या, गैस से समस्या। लेकिन ये समस्या होती क्यों है? आप जब कारण जान जाएंगे दोस्तों, इलाज अपने आप कर लेंगे। पेट की समस्या क्यों होती है? दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, हमारा शरीर 3 दोष से बना है, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ से ही हमारा शरीर बना है। तीनों दोष में से कोई आपका गड़बड़ हो गया, उसी से संबंधित बीमारी होती है। अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपको दोस्तों बहुत खतरनाक सारी बीमारी, 80% बीमारियाँ इसी से होती है। और पित्त दोष, यही जो पित्त है जिसे आप एसिडिटी कहते हैं, अगर ये पित्त दोष आपका गड़बड़ हो गया तो आपका पेट फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेशाब में चलन, पेशाब में तमाम जितनी भी दोस्तों किडनी में जो स्टोन बनता है, ये सारी समस्याएं, पित्त की प्रॉब्लम, पित्ताशय की पथरी, ये तमाम आपके पित्त रोग से है। और पित्त रोग कब खाने से होता है? दोपहर के खाने से होता है। तो दोस्तों, आप अपने दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर लीजिए। अगर आप अजवाइन अपने दोपहर के खाने में ले रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी आपको पित्त बनेगा ही नहीं। और पित्त ऐसा खतरनाक बीमारी है, जब पित्त पेट में बनता है तो आप खा लेते हैं, लेकिन यही पित्त जब आपका पुराना हो जाता है तो आपके जोड़ों में, गठिया में दर्द, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गठिया का, फिर आगे बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए इसके आपको इलाज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये होता क्यों है, पहले इसे जान लीजिए। सबसे ज़्यादा तो ये होता है आपका जब पानी खाना खाते समय पीते हैं तो क्या होता है, आप जब खाना खाते समय पानी पीते तो खाना आपका पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है। और जब खाना सड़ जाएगा तो आपको गैस, एसिडिटी पेट में बनेगी। अब फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोल, कोइजोल, एंटासिड खा लिए, आपका गैस, एसिडिटी बंद हो गया, फिर वही गलती की। तो दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है, खाना खाते समय पानी नहीं पीना। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, 1-2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। और क्या है, बाहर की चीज़ें आप छोड़ दीजिए। तेल जो भी रिफाइंड है, रिफाइंड, डालडा बिल्कुल छोड़ दीजिए। रिफाइंड खाइए, लेकिन आपको जो सोयाबीन का तेल आप खाना चाहते हैं तो दोस्तों उसका सोयाबीन आप खरीद के लाइए, खुद तेल निकलवा के खाइए। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जो भी खा रहे हैं उसका तेल निकलवा करके खुद साबुत लाइए, तेल निकलवा के खाइए, सीधा सा फंडा है। अगर आप मार्केट का तेल खा रहे हैं तो जान लीजिए आप अपने पेट को रोग दे रहे हैं, रोग पाल रहे हैं पेट में। तो आप क्या जान गए, रिफाइंड नहीं खाना, डालडा नहीं खाना है आपको। नमक मत खाइए, नमक, सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। दोस्तों, चीनी बिल्कुल छोड़ दीजिए। चीनी लीवर के लिए जहर है, आपके पेट के लिए चीनी एकदम जहर है, स्टोमच के लिए एकदम जहर है। तो पेट के लिए आपका क्या है, चीनी जहर है, आपके स्वास्थ्य के लिए ही चीनी जहर। चीनी के स्थान पर गुड़ यूज करिए, गुड़ यूज करिए, नहीं तो आप धागे वाली मिश्री आती है उसे यूज करिए। मैदा मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ें मत खाइए। और बाहर की जितनी भी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, रोड साइड की जो भी आइटम है सारे छोड़ दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल छोड़ दीजिए, पेट में आपके गैस, एसिडिटी बनेगी नहीं। इतना परहेज आप कर लीजिए, इतना परहेज आप कर लीजिए दोस्तों। और अपने खाने में हरी साग सब्जियाँ शामिल करिए। हरी साग सब्जियाँ, जितना भी हरी साग सब्जी आते हैं सीजन वाइज उसे शामिल कर लीजिए। फ्रूट्स अपने में लाइए, ड्राई फ्रूट्स लाइए, ये सारी चीज़ें खाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाइए। जितने फाइबर वाली चीज़ें खाएंगे उतने आपका पेट रहेगा। और दोस्तों,
आप आटा चाल के मत खाइए, आटा पैकेट का मत खाइए। पैकेट का आटा एकदम मैदे की तरह पतला होता है, और आप जितने पतला मैदा खाएंगे आप पेट रोगी होगी, पेट रोगी। और क्या करना है, प्राकृतिक नियमों का पालन करना। सुबह आप उठिए, 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुँह जो मुँह में ला रहे पेट में जाए, इसका करिए। योगा एक्सरसाइज जरूर करिए, 2 योगा तो जरूर करिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करिए, प्राणायाम करिए। आप बाहर टहलने जाइए, नंगे पाँव आप टहलिए, नंगे पाँव टहलिए तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा। अगर आप इतनी प्रक्रिया कर लिए तो कभी आपके पेट में गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, कभी गैस से। और खाना हमेशा 70% खाइए, भूख से 70%। आपको 4 रोटी की भूख है, 3 ही खा लीजिए। सुबह 3 खा सकते हैं, दोपहर में 2 खाइए, रात में 1 खाइए। इसी हिसाब से खाना खाया जाता है। सुबह ज़्यादा, दोपहर में सुबह का आधा, और रात में दोपहर का भी आधा खाना खाया जाता, नाम मात्र। और खाना खाने के बाद रात में आपका पेट कभी नहीं फूलेगा, आपके पेट में कभी कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। जब भी रात का खाना खाइए, पहले आधा घंटा बैठे रहिए, आधे घंटे के बाद आप 1000 कदम आप चलिए, आराम आराम से, तेज नहीं, आराम आराम से चलिए। और खाना खाने के 2 घंटे बाद सोइए, तुरंत नहीं सोना है। खाना खाने के 2 घंटे बाद सोइए, आपको कभी नहीं होगा। तो आपको समझ गए, दोपहर के खाने में आपको अजवाइन लेना है, कभी पेट में गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। रात के खाने में आप मेथी लीजिए, 2 चीज़ आप शामिल कर लीजिए। अब उपाय क्या करना है, अगर आपको पित्त बन ही रहा है और पित्त पहले से बन रहा है, एसिडिटी पहले से बन रही है, तो दोस्तों आप जीरा लेना है, आधा चम्मच जीरा 1 कप पानी में, आधा चम्मच जीरा 1 कप पानी में डाल के इसे अच्छे से उबाल लीजिए। और जब आधा कप पानी रह जाए तो इसे ठंडा करके थोड़ा चाय की तरह इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए, रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। आपको 2 से 3 दिन में पेट की एसिडिटी शांत हो जाएगी, पेट की एसिडिटी शांत हो जाएगी। और ये पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल ये बहुत ज़्यादा मत खाइए, ये आपके लीवर को एक चीज़ में फ़ायदा करते हैं, पेट को एकदम ख़राब कर देंगे। जो पेट में आपकी एसिडिटी बन रही, वो एसिडिटी बनना बंद हो जाएगा, पूरा पेट ही खराब होगा, पूरा लीवर ही खराब हो जाएगा, स्टोमच पेट की बातें छोड़ो, सब कुछ खराब हो जाएगा आपका अंदरूनी। इसलिए इसे मत लीजिए। बस ये आप घरेलू उपाय करिए। ये जीरा हो गया, आप अजवाइन ले लीजिए। और एक आपका चीज़ है, सबसे ज़्यादा चीज़ है, जिसको भी एसिडिटी बन रही, एसिडिटी बनना बंद हो जाएगी, वो दोस्तों अपना रोज़ सुबह खाली पेट सेब खाना शुरू कर दीजिए। सेब लीवर के लिए रामबाण है, हृदय के लिए रामबाण है। आप का इस समय जो पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल जितने भी जोल आते हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, यानी कि 25-25 रुपये का एक कैप्सूल आता है। और 24 घंटे में आपको 1 कैप्सूल खाना रहता है। अब 24 रुपये में 25 रुपये का एक कैप्सूल खा रहे हैं गैस एसिडिटी ना बनने के लिए, और इसका साइड इफेक्ट बहुत। तो 25 रुपये में आपको 250 ग्राम सेब मिल जाएगा। आप 250 ग्राम सेब खाना शुरू कर दीजिए। आज से आप 250 ग्राम रोज सवेरे खाली पेट सेब खाइए, देखिए कैसे कमाल होता है। लीवर की एसिडिटी खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर में काम करेगा, ब्लड शुगर में बचाएगा, दिल की बीमारी से, हार्ट अटैक से बचाएगा, क्योंकि इसमें क्षारीय चीज़ ज़्यादा होता है। ये हार्ट अटैक किससे होता है, जब आपके रक्त में क्षारीय अम्लता हो जाती है, तो ये रक्त की अम्लता को कम करेगा। तो आज से आप शुरू कर दीजिए, 1 पाव सेब, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, जितना आप खा सकें आप 2.5 सेब उतना खाना आज से खाली पेट। एक ऐसा फल है सेब जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता। याद रखिएगा, जब भी सेब खाइएगा 1 घंटे पहले पानी मत पीजिएगा, और 2 घंटे के बाद पानी मत पीजिएगा। मैंने 3 घंटे का डिफरेंट खाइए, खाने के बाद 2 घंटे तक पानी आपको नहीं पीना। सेब हो गया, आप अजवाइन ले लीजिए। और आपको एक सबसे सस्ता है, एसिडिटी का रामबाण है, एसिडिटी का रामबाण है त्रिफला चूर्ण। रात में आप सोते समय त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, दूध से ले लीजिए या गर्म पानी से। दूध या गर्म पानी से आप जब त्रिफला चूर्ण लेंगे, कितना लेना है, 6 ग्राम, 1 बड़ी चम्मच से, 1 बड़ी चम्मच से, या जो 200 ग्राम का डिब्बा आता है बड़ा वाला ढक्कन बंद रहता है, 1 ढक्कन आप ले लीजिए। तो ये याद रखिएगा, जब त्रिफला चूर्ण खाइएगा उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं। रात सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद त्रिफला चूर्ण आप ले लीजिए 6 ग्राम गर्म पानी या गर्म दूध के साथ। आपका सुबह पेट साफ होगा, और जैसे ही आप ले लिए 10-15 दिन, आपकी एसिडिटी पूरा हमेशा के लिए खत्म। और ये त्रिफला चूर्ण एक ऐसा रसायन है, पूरे भविष्य में, पूरी ज़िंदगी आप ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, फ़ायदा ही है।
ये करिए। आप क्या कर रहे हैं, सुबह उसको खा लीजिए, जीरा खा लीजिए, त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। और अगर आपको फिर भी इससे आराम नहीं मिल रहा है तो आयुर्वेद की 2 दवा 3 महीने ले लीजिएगा। आपके पेट की गैस एसिडिटी सब शांत हो जाएगी। 2 दवा सिर्फ क्या लेना है, अभिपत्तिकर चूर्ण आता है, ले लीजिएगा, अच्छी कंपनी का अभिपत्तिकर चूर्ण ले लीजिएगा 5-5 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से। और आता है सूत फेखर रस, सूत फेखर रस ले लीजिएगा, ये भी 2-2 टैबलेट में आता है मित्रों, 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद। त्रिफला चूर्ण रात में सोते समय, अभिपत्तिकर चूर्ण खाना खाने के बाद सुबह शाम 5-5 ग्राम, सूत फेखर रस 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद। ये 3 प्रक्रिया कर लीजिए, आपकी गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। अब दोस्तों सूत फेखर रस और अभिपत्तिकर चूर्ण 3 महीने आप खा लीजिएगा, 3 महीने में हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लगता है तो फिर 15 दिन रुक करके फिर 3 महीने कंटिन्यू कर लीजिए। 2-1 स्टेप करने के बाद आपकी पेट की गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेद एक रोग को ठीक करता है, उसके बाद एक रोग के लिए आप खा रहे हैं, उसके बाद 10 रोग को ठीक करता है। एलोपैथ वहीं पे एक रोग के लिए खाएंगे, 10 रोग आपके शरीर में पैदा करता है। तो दोस्तों हमेशा के लिए गैस एसिडिटी आपकी शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो आपका पैसा वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप खाने के नियमों का पालन करिए, पानी के नियमों का पालन करिए, सुबह उठिए, योगा एक्सरसाइज करिए और बाहर की चीज़ें आप छोड़ दीजिए। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर घर का जितने भी सदस्य हैं सब आज गैस एसिडिटी से परेशान हैं। वो अपने गैस एसिडिटी को शांत करें। और जिसको गैस एसिडिटी बनती है उसी को ब्लड शुगर भी होता है, उसी को ब्लड प्रेशर भी होता है और उसी को हार्ट अटैक आता है। जिसको गैस एसिडिटी नहीं बनती उससे नहीं होता। तो गैस एसिडिटी को शांत करिए और ये सारी गंभीर बीमारियों को भगाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।